गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, हम लोग अभी तक बिजनेस बिजनेस पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने जब बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर किया बिजनेस स्टडीज में, तो हमें पहले दिन ये सिखा दिया गया बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी। तो मेकिंग मनी तो लोगों के दिमाग में क्या है? भाई जो बिजनेस करता है वो तो पैसा छापता है। और हम लोग एक मंत्र भी देते हैं बिजनेस में। क्या देते हैं? कि बिजनेस में कोई दोस्ती यारी नहीं है, मतलब पैसा पैसा पैसा। यही देते हैं ना मंत्र कि कोई दोस्ती यारी नहीं, दोस्ती यारी एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। चलो ये सारी बातें सही हैं। इवन हम तो प्रोप्राइटर को भी उसके बिजनेस का बिजनेस नहीं मानते, हम उसको भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब इंटरनल लायबिलिटी है लेकिन एक एक्सटर्नल पर्सन की तरह से मानते हैं कि अगर वो कोई कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मानते हैं कि दो सेपरेट एंटिटीज हैं। यानी कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस तरफ चलता है कि एक बिजनेस का जो धर्म है वो है पैसा कमाना। बट ऐसा नहीं होता। हमारा जो बिजनेस है उसमें हम बिजनेस किससे कर रहे हैं? लोगों से कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लो, एक तुमने शॉप पे गए, वहां पे थोड़ा चीज तुम्हें लगा कि महंगी दे रहा है, और मतलब तुम्हें लगा, हो सकता है महंगी ना दे रहा हो, बट तुम्हें ऐसा लगा कि वो महंगी दे रहा है, तुमने उसको दुकान से सामान नहीं लिया। ठीक है, और तुम देखते हो वो तो ऐसे नापता है, बिल्कुल एक एक चीज को जरा सा नापता है, तो तुम्हें वो थोड़ा खूबसूरत भी लगा कि यार क्या जरा जरा सा नापता रहता है। एक तरफ दूसरे दुकानदार के पास गए, उसने आपको बड़े प्यार से बात करी और उसने थोड़ा एक्स्ट्रा भी आगे तो ले जाओ, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? दूसरा। वेरी ऑब्वियस है ना। बिजनेस में ये भी तो एक रूल है कि प्यार से बात करो। बट हम इसमें कॉमोडिटी एक लेके चल लेते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च पता है ना सबको क्या होती है? काली मिर्च नहीं पता? माय गॉड, हिलेरियस। ओके, लीव इट। काली मिर्च एक प्रकार की मिर्च होती है जो छोटे छोटे काले रंग के दाने होते हैं, गोल 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 गोल, और वो जनरली सैलेड्स में टॉपिंग के लिए यूज होती है। और वैसे भी उसमें काफी, छोड़ो, मतलब तो समझ गई काली मिर्च। दैट्स की मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि कुकिंग क्लास लगेगी फिर मुझे। पपीता खाया? पपीते के अंदर के बीज देखे हैं? किस कलर के होते हैं? वैसी सी होती है वो भी। अगर उन पपीते के बीज को सुखा दो तो वो ना काली मिर्च के जैसे ही दिखते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन एडल्टरेशन है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। दूध में पानी मिलाना, ठीक है, मिर्च में कलर मिलाना, हल्दी में कलर मिलाना, उससे हमारे को लगता है सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ रहा है, और दूसरे वाले की सब कहते हैं उसके मसाले बेकार हैं, सब्जियों में रंग ही नहीं आते, उसके मसाले अच्छे हैं, बड़े अच्छे रंग आते हैं। बात ये है कि वो कोई मिलावट कर रहा है, ये यानी कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हम एक और बताएं, अगर कि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अब कोई भी बिजनेस सोशल रिसोर्सेज के थ्रू चलता है। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, लोग सोसाइटी के हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लोग सोसाइटी के हैं जिनसे हम बिजनेस डील कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं। तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनवायरनमेंट। हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी सोसाइटी को बिना हार्म पहुंचाए हम बिजनेस करें,
ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, यहाँ से जब नीचे जाते हो गेट तक तो बिना शोर किए जाया करो, क्योंकि पूरी स्टेयर्स में यहाँ पे कुछ ऐसे भी घर हैं जिनमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। आप लोगों के पढ़ने का टाइम है लेकिन उनके सोने का टाइम होता है ना। तो ऐसे में तुम शोर करते हुए आओगे या जाओगे तो उनकी नींद एकदम से खुल सकती है और वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शांति बनाए रखें और चुपचाप यहाँ से मेन डोर तक जाएं सोसाइटी के। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खाते हुए, मैंने तुम्हें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की और तुम खाते हुए पूरे यहाँ तक नीचे तक रैपर गिराते हुए गए। नमकीन खा रहे हो तो गिरते हुए गया, कोई सैंडविच खाता हुआ आ रहा है उसका सैंडविच नीचे गिर गया तो आपने छोड़ दिया। जबकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊं कि ये सब नहीं करना, शोर नहीं करना, आराम से पढ़ना है। ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कोई भी सेगमेंट ले लो, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखता है, वो उसकी एज एन एम्प्लॉयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए वो पूरी सहूलियत करे कि हाँ चलो उसको एक कंफर्ट दे ऑफिस के अंदर कि वो जॉब भी करे और अपनी प्रेगनेंसी को भी ध्यान में रख पाए, उसमें भी अपनी टेक केयर कर पाए। या जो फीमेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब कैसे करें, उनके बच्चों को कौन संभालेगा पीछे से, क्योंकि इन एनी हाउ हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट रिज्यूम की जाती है कि वो फीमेल ही करेगी, क्योंकि मेल्स तो करेंगे तो वो एक अरे वाह वो बहुत अच्छे हैं जो कर रहे हैं, बट फीमेल्स की तो ये बाय डिफॉल्ट ड्यूटी है, थैंकलेस जॉब हो जाती है ये बेचारियों के लिए। अब उन्हें जॉब भी करनी है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आजकल अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे में अगर कोई ऑफिस ये कहता है कि आपके छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर एक क्रच है, उस क्रच में आप उन बच्चों को रखिए, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल की, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज भी की और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की। ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं। बट मैं अभी जो बता रही हूँ ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है जो मैं दे रही हूँ। अब इस चैप्टर में हमें इसी सारे थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है क्या, और हमारे लॉ ने इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक फोर्स भी डाल दिया। मतलब कंपनीज को फोर्सफुली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज निकाल के, कि भाई आपको ये तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जानना ही पड़ेगा। जैसे आपको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट एनजीओज के लिए, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एनजीओज खुद के ओपन कर लिए हैं, स्कूल्स ओपन कर लिए हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन की हुई हैं, ऐसे करके बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कवर है, कुछ फोर्सफुली कवर किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि अपनी मर्जी से भी आप करो। तो आपने इनफैक्ट आपने टाइम पर टैक्सेस पे नहीं किए, ये भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट आता है, मतलब एवरीथिंग। तो बात ये है पैसा कमाना इज इम्पॉर्टेंट, पैसा हाथ का मैल है और ये मैल हम सबको चाहिए, बट वो मैल आ क्या कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैल गंदगी से आता है या मेहनत करके हाथों में आता है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको गंदगी से वो मैल अपने हाथों पे इकट्ठा नहीं करना, मेहनत से करना है और फिर उस मैल को रखना है संभाल के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो पैसा कमाओ बट विद ड्यू कंसिडरेशन कि हम कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, हम कोई खराब न्यूज नहीं फैला रहे हैं, हम एक रॉन्ग कल्चर नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये हम सब की मिलकर एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, इट इज अ रिस्पेक्ट ऑफ द एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, ठीक है, यानी कि सोसाइटी की कुछ
ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये फर्म हमारे लिए ऐसा करे, इतना बड़ी फर्म है तो इनको ऐसा करना चाहिए। तो वो जो एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को फुलफिल करना इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम ये कहते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब अभी तक हम जो बातें कर रहे थे उनमें बहुत सारी बातें ऐसी भी थी, तो हमने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा टैक्सेस टाइम पे करो, ठीक है, और जो भी ऐसी हजार्डियस प्रोडक्ट्स हैं उन पे लिखना चाहिए कि दीज आर हजार्डियस। वेज नॉन वेज में हमें लिखना चाहिए, डॉट्स जो हैं वो भी एक लीगल है। हमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये मैंडेटरी है लिखना, आपको लिखना चाहिए, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर तो ये लीगल ही हो गई, तो इसका मतलब दोनों सेम बात हो गई। बट नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी टर्म है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी टर्म। इसके अंदर फ्रॉम मैनी थिंग्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्ट है सिर्फ। आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये कह रहा है कि अपने सारे लॉ को कंप्लायंस करो। आपने सारे लॉ फॉलो किए, लॉ ने कहा टोबैको प्रोडक्ट्स पे लिखना चाहिए, लॉ ने कहा ग्रीन रेड डॉट लगाने चाहिए, लॉ ने कहा टैक्सेस पे टाइम पे करो वरना हम फाइन लगा देंगे। तो लॉ कह रहा है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी है, लेकिन ये मेनली हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड नॉन एडरेंस, अगर हम नहीं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते तो ये पनिशेबल भी होती है, ये पनिशेबल है। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें पनिशेबल है ही नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो ले ही रही है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रही है कि नहीं, इसके अलावा भी, इसके अलावा आप अगर आपकी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में आप उस धुएं को इस तरह से छोड़ें बाहर, उसके गार्बेज ऐसे निकालें कि नुकसान ना हो। हालांकि इनके लिए भी लॉ है, ठीक है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को कितना बेनिफिट्स दे रहे हैं, भाई आप उनको प्रॉपर मिनिमम वेज दे रहे हैं, वो तो लॉ की कंप्लायंस हो गई। लेकिन लॉ की ये तो कहीं कंप्लायंस है ही नहीं कि आप एक कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए आप एक चैम्बर या उसके लिए आप एक रेस्ट रूम बनाएं, अगर या क्रैच ओपन करें, ऐसा तो लॉ के कंप्लायंस में नहीं आ रहा। बट ये आप करोगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये कह रही हूँ कि नीचे शोर करते हुए मत जाओ, तो ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हालांकि लॉ ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंस भी बना दिए हैं, बट उसके बावजूद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें कि लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको खुद समझनी है। तो जितने भी ये बिग ओनर्स हैं, रिलायंस, टाटा, सब जानते हैं टाटा के बारे में कि टाटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा चैरिटी करती है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, जितनी विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये सब HCL वगैरह, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर देती हैं, मोर देन द प्रिस्क्राइब बाय लॉ, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि इन सब अगर कंपनीज में जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ सेट हो गई। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर इस तरह का है कि ये अपने एम्प्लॉयज को एक गुड ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस का तो हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो रिलायंस के एम्प्लॉयज के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है एंड वेरी एट अ लो कॉस्ट। तो ये सब बेनिफिट्स तो है ही ना, तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहता है और वो फीस नहीं दे सकता, तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि मैं उस बच्चे को पढ़ा दूं, चलो कोई बात नहीं तुम पढ़ाई कर लो पहले। तो ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक
बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब होता क्या है, अभी भी इतनी सारी बातें करने के बाद भी हम ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में हैं और कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉइंट्स हैं जो तुम्हें इसके फेवर में आने की बात करते हैं और क्या पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लगता है कि इसके अगेंस्ट हैं? व्हाट डू यू थिंक? बताओ। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है, पागल थोड़ी ना होंगे जो अगेंस्ट होंगे, उनके पास भी होंगे ही कुछ लॉजिक। भाई फ्लिप साइड तो हमेशा ही होगी ना। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, हो सकते हैं? कोई ध्यान नहीं आ रहा। एक होटल है, उसको ये बोला कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खाना बेचते हो उसके बदले में पैसा लेते हो, लेकिन अगर कोई बहुत गरीब है तो उसको फ्री में खाना दे दो। आपके यहाँ इतना खाना वेस्ट भी होता है, अगर आप 2 लोग को खिला भी दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात है, इनमें गलत क्या है? लेकिन अब सोचो इसको, अगर उसने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया तो हो सकता है उसके यहाँ 50 लोगों के बैठने की जगह हो और 50 के 50 लोग ऐसे हों जो एक्चुअली में गरीब में पैसे नहीं दे सकते, लेकिन उसके यहाँ पूरी सीट्स भर जाएं। वो कमाने के लिए उसने रेस्टोरेंट ओपन किया है, उसने एनजीओ तो नहीं ओपन की। लाइवलीहुड तो सबको ही अर्न करना होता है, सबको ही अर्न करना होता है ना लाइवलीहुड। तो भाई ऐसा थोड़ा ना है जो नौकरी वाला है वो क्या अपनी पूरी सैलरी किसी को दे देगा? तो हम एक बिजनेस वाले से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी की सारी अपनी कमाई उनको दे दे? कोई तो लिमिट रखनी पड़ेगी ना। भाई उसने ये कर दिया कि हाँ चलो मैं डेली 2 लोगों को खाना फ्री में दूंगा, वो ये कर दिया। अपने एम्प्लॉयज के लिए कर दिया कि आप लोग घर से खाना मत लाओ, यहीं खा लेना, ये भी कर दिया। उसने ये भी कर दिया कि जो उसका वेस्ट है खाना, मतलब झूठा नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनके पास जो खाना होता है जो साफ है, झूठा खाना कभी नहीं, जो साफ खाना है लेकिन बचा हुआ है, खराब भी नहीं है, बिल्कुल सही है, वो बहुत सारी एनजीओज में सर्व कर देते हैं। तो ठीक है, वो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बहुत आप खाना वेस्ट करो और एक तरफ खाना किसी के काम आ जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं पढ़ाती हूँ, कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कि गरीब हो और पढ़ना चाहता हो तो मुझे उसको पूरी फैसिलिटीज देनी चाहिए। बट अगर मान लो मैंने यहाँ कहा कि मेरा 15 का बैच है तो उसमें मैं ये कर दूंगी ना कि मैं 2 सीट्स रिजर्व कर दूं। बट अगर मैंने कुछ रिजर्व ही नहीं किया, पूरे 15 के 15 बच्चे वो आ गए जो फीस नहीं दे सकते, तो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग क्या रहा, मेरा लाइवलीहुड कैसे अर्न होगा? तो बात यह है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस, यही चीज है। इसी वजह से काफी लोग ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट में बात बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम हर चीज का बुरा होता है, अति हमेशा बुरी होती है। हमेशा एक बैलेंस बनाना होता है। बहुत ज्यादा मनी मेकिंग भी मत सोचो कि आप दूसरे को एक्सप्लॉइट करो, और बहुत ज्यादा इतने भी दानवीर मत बनो कि आपके घर में खुद खाने को नहीं और आप दान करने चले हो। तो दोनों ही बातों के बीच में एक बैलेंस बनाना है कि हमें अपनी फैमिली, अपने को भी पालना है, अपने बच्चों के लिए भी करना है, प्लस हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है। ठीक है, तो
बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके फेवर में हैं और बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। और ये अगेंस्ट वाले पॉइंट भी वही वाली बात है, जबरदस्ती बनाने वाली बात है, क्योंकि जो अगेंस्ट के पॉइंट्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं इन फेवर। तो पहले तो हम फेवर के पॉइंट्स करते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फुलफिल करनी चाहिए। हमें इसलिए फुलफिल करनी चाहिए ताकि जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म एग्जिस्ट तभी कर पाएगी जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। क्योंकि अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फुलफिल नहीं कर रहे तो आप एग्जिस्ट कैसे करोगे? इस सोसाइटी में रहकर, इसी सोसाइटी के अगेंस्ट होके तो आप सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। आप ग्रो भी तभी करोगे जब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर तो आपका लोग ही है, पब्लिक ही है। अगर आप ऐसी कोई चीज बनाओगे, ऐसी कोई सर्विस दोगे जो अगेंस्ट पब्लिक नॉर्म्स होगी, तो फिर वहां पर कैसे आप ग्रो कर पाओगे? तो ग्रोथ करने के लिए भी आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। कोई भी फॉर्म को लॉन्ग टर्म तक अगर टिकना है तो भी उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। सिर्फ ग्रोथ करके, आपने ग्रोथ कर ली, अब हम बड़े बन गए, अब हम बड़े आदमी बन गए, अब हम नहीं करेंगे। इवन आप सोचो ना, कोई भी फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस जो ये होते हैं, ये भी ग्रो कब करते हैं? सिर्फ अच्छी एक्टिंग से नहीं करते। जब उनके बारे में आप अच्छी न्यूज पढ़ते हो तो आपको तो इंसान बहुत अच्छा है, चलो इसकी मूवी देख कर आते हैं। अरे ये रियल लाइफ में बहुत बेकार इंसान है, मेरे को तो उसकी शक्ल पसंद आनी बंद हो गई, हम इसकी मूवी देखने नहीं जाएंगे। सोचो, तो एक बिजनेस के साथ भी तो सेम चीज आ जाती है ना, कि एक बिजनेस अगर वो एक बहुत अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। ठीक है, इवन अगर उसने थोड़ी बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस अवॉइड भी कर दी ना, तो भी उसको पब्लिक सपोर्ट ज्यादा बड़ी चीज है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो एक चोर है, उसने खूब चोरी की और उसने फिर एक गांव में गया और उसने बांट दिया, तो उसने अपनी चोरी को जस्टिफाई कर लिया कि 50% अपने पास रखा और 50% उठा के बांट दिया। तो जस्टिफिकेशन थोड़ा ना हो गया कि हाँ, हालांकि वो गांव तो उसे सपोर्ट करेगा, पब्लिक सपोर्ट, कि अरे ये तो हमारा राजा है, ये तो हमारा भगवान है, इसे आप पकड़ नहीं सकते, बट पकड़ा तो जाएगा ही। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर लोगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आड़ में। बट हाँ, आपने अगर एक छोटी मोटी गाइडलाइंस को, कंप्लायंस को नहीं भी फॉलो किया तो भी आपको पब्लिक सपोर्ट रहता है और उस पब्लिक सपोर्ट से आप सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। इसको कई बार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में ले आते हैं कि हम इलीगल, नो, दिस इज नॉट अबाउट इलीगल एक्टिविटीज। ओके, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटल रिसोर्सेज ले रहे हो तो दिस इज योर ड्यूटी टू मेंटेन सोसाइटी। अगर आप वहां, सोसाइटी के लोग आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, टैलेंट आपके यहाँ काम करने आ रहा है, तो दिस इज योर ड्यूटी टू रिटेन दैट टैलेंट। आपने उसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, बेचारे को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया। अभी पीछे तो बहुत खबर ऐसी आई थी कि इतना ज्यादा एमएनसीज कुछ हैं जो अपने एम्प्लॉयज को इतना प्रेशर दे रही हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब आप तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर रहे, आप तो उसको खराब और कर रहे हो। तो फायदा क्या हुआ? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास आपकी सोसाइटी का टैलेंट आया है तो उसे रिटेन करो और उसे और अच्छा बनाओ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। आप अगर अच्छा बिजनेस करोगे तो लोग आपके यहाँ काम करना चाहेंगे, लोग आपसे डील करना चाहेंगे, लोग आपका सामान खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जल्दी मिलेगी। आप बहुत अच्छे से सारा काम करते हो, आप बहुत प्यार से बात करते हो, आप बहुत फेयर डील करते हो, आप टाइम पे पेमेंट करते हो, तो कोई भी सप्लायर आपको सप्लाई करना चाहेगा। लेकिन आप चोरी करते हो, सामान कम देते हो, तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? नहीं आएंगे ना। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। एक बिजनेस में बहुत ताकत होती है। वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट आप चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ही ये है कि वो उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दे। जैसे कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स आई, पढ़ाई को लेकर आई, ऑफिस वर्क को लेकर आई, इकोनॉमीज की ग्रोथ एकदम अचानक सब रुक गई। तो क्या हुआ, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही थे, ये बिजनेस फर्म्स ही थी जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को इतना प्रमोट किया। और वो जो थ्रेटनिंग थी या ये प्रदूषण जो भी दिल्ली का चल रहा है, इसमें ये फर्म्स ही हैं, ये प्राइवेट ओनर्स ही हैं जो इस चीज को कर पा रहे हैं कि चलो हम ऑनलाइन क्लासेस कर लें, ऑनलाइन ऑफिस कर लें, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ जाए। ये क्या है, ये उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने वाली बात हो गई ना। तो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तो आज आया है। मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो तो कितने सालों से, अराउंड शायद हो गए होंगे 15 साल हो गए होंगे, मतलब हमने तो उनको जब से जॉब करते हुए देखा है तब से उनको वर्क फ्रॉम होम पे ही देखा है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं। अब अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, वो घर पे हैं, एक बच्चा छोटा है, तो बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जाएं? वो नहीं चाहती थी कि बच्चे को क्रच में भेजें, वो नहीं चाह रही थी कि मैं पूरे दिन बच्चे को अकेला छोड़ूं मेज के भरोसे। तो शी चूज टू वर्क फ्रॉम होम एट दैट टाइम, जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर किसी को पता भी नहीं था। तो क्यों उनको उनकी कंपनी ने अलाउ किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि यस, इसके अंदर एक टैलेंट है, हमें इस टैलेंट को एक्वायर करना है, हमें इस टैलेंट को नहीं जाने देना है, तभी तो उन्होंने उनको करने दिया ना ऐसा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि उन्होंने उस, जो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि हाउ आई टेकल दिस प्रॉब्लम, उन्होंने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ये बिजनेस ही कर पाते हैं, क्योंकि जो जॉब कर रहा है वो तो जाके जॉब कर रहा है, प्रॉब्लम उसके ओनर की है। ठीक है, ये बिजनेस ही है जो कि ये सोच पाता है। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, एक बिजनेस एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहे तो दे सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा तो सोसाइटी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। सोचो, चेन है, ऑफिस में सुबह घुसा, बहुत सारी डांट पड़ गई, शाम तक चींची कचर चींची कचर चींची कचर चल रही है। अब क्या हुआ, एंड तक आते आते शाम तक वो इंसान हो गया फ्रस्ट्रेट। अब वो रास्ते में उसने कैब बुक करी, वो कैब वाले पे चीख दिया, फिर कैब वाले पे चीखा, घर गया बच्चों पे चीख दिया, घर वालों पे चीख दिया, फिर वो इरिटेट हो गए, फिर घर में लड़ाई मच गई। फिर एक बच्चा पढ़ने बैठा होगा तो उसको ये हो गया कि अरे हमारे घर में तो माहौल ही नहीं है, और जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हमारे घर में तो माहौल ही नहीं है, हम कैसे पढ़ें। इन बोथ द वेज, मतलब पूरा एनवायरनमेंट खराब हुआ और वो चेन आगे चलती रही। उस कैब वाले पे वो चीखा होगा तो शायद वो कैब वाले ने आगे चेन खराब की। इंस्टेड, अब इसको रिवर्स सोच के देखो, एक इंसान ऑफिस में गया, बड़ा प्लेजेंट सा माहौल मिला, स्माइलिंग से फेस मिले, हेलो हाय हाउ आर यू, चलो ये खाएं, चलो वो खाएं, चलो ये काम करें, पूरा दिन एक हैप्पी मोड में गया, वो बहुत फुली एनर्जाइज होकर आया। फिर उसने कैब किया, वो कैब वाला, भाई तू परेशान क्यों? अरे भाई जीवन में दुख नहीं लेते, ऐसे नहीं लेते, तो खुश। उसे 4 बातें अच्छी बोली, वो खुश हो गया, उसे लगा हाँ यार मैं भी ऐसी। फिर घर गया, बिल्कुल चलो चलो हम बैठ के कैरम खेलेंगे। एक हैप्पी एनवायरनमेंट, एक हैप्पी रेस चलती जा रही है। तो ये कहाँ से आई? उस फॉर्म के अंदर को जो एनवायरनमेंट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बेटर एनवायरनमेंट दे। ठीक है, फॉर्म्स ही हैं, बिजनेस ही हैं जिनको ये माना जाता है कि ये बिजनेसमैन है ना। पता है क्या होता है, अच्छा बिजनेस है आपका, फिर तो बिना करप्ट हुए तो बिजनेस चला ही नहीं सकते। मतलब ये एक टैग बना हुआ है कि कोई भी बिजनेस बिना झूठ बोले, बिना करप्शन के चल ही नहीं सकता। अब ऐसे में उनके ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें इस बिजनेस को चलाना है अच्छे से। एक सैलरी वाला, इवन आप रेड लाइट पे भी जाओगे ना, आप जब कोई आपको पकड़ता है, काम क्या करते हो? भाई साहब जॉब करता हूँ, जॉब वाला आदमी हूँ, गलती से भाई साहब बस रेड लाइट देखो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बस इतना से आगे आया था, भाई नौकरी वाला आदमी, जा भाई तू जा। बिजनेस है, अच्छा अच्छा अच्छा, किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? ओ हो, निकालो निकालो निकालो, वर्णन का चालान काटो, चालान काटो। सुनते भी नहीं है वो। अब ऐसे में बिजनेस के ऊपर ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो अपनी डील के लिए गए, देख लो हमारी फाइल जल्दी निकलवा दो, जो दो लेना देना है ले दो, आके करवा दो यार, जल्दी फाइल निकलवा दो।
एक तो ये बात हो सकती है। नहीं, आप अपना प्रोसेस बताइए कितने दिन लगेंगे, वी विल वेट फॉर दैट प्रोसेस, डोंट वरी। ये है बढ़िया बात। तो हम कौन सी सिचुएशन बना रहे हैं ये हमारे हाथ में है कि हम उस करप्शन को बढ़ा रहे हैं या हम कम कर रहे हैं। मैं एक बार आ रही थी और मतलब 60 की स्पीड थी और पता नहीं वो 65 पे चली गई, मुझे खुद नहीं पता चला, पुलिस वाले ने पकड़ा मुझे। मैडम बड़ी तेजी से भागी जा रही हो। मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे तो 60 दिख रही थी, 65 कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जी, अब आप क्या करती हो? मैंने कहा मैं स्कूल में टीचर हूँ। तब मैं स्कूल में टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं स्कूल, कौन से स्कूल में हूँ? ओहो, गांधीनगर स्कूल में हूँ। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला? मैडम टीचर हो। फिर दूसरा आया, मैडम टीचर हैं क्या? हाँ। अरे भैया टीचर को कुछ मत कहो, टीचर मतलब उन्होंने मेरा ऑक्यूपेशन सुन के, मैम ध्यान रखना, देखो आपके ऊपर ना, आपसे ना बच्चे सीखते हैं, आप गलत करोगे ना बच्चे भी गलत करेंगे। देखो मैडम आप तो ना सोसाइटी का आधार हो। उन्होंने मुझे बड़ा टीचर की मुझे बड़ा अच्छा सा फील करा दिया कि ऐसे मैं तो बस टॉप ऑफ दी हाइट्स हूँ। एंड मैंने फिर उनको सॉरी वॉरी बोला, मैंने ना उन्हें कुछ ऑफर किया ना कुछ किया, मैंने सिर्फ उन्हें सॉरी बोला और यही बोला कि मैं आगे से नहीं करूंगी, मैं आई विल टेक केयर ऑफ इट। उन्होंने मुझे जाने दिया, ना कोई चालान काटा, ना कोई पैसों की बात करी, कुछ नहीं हुआ। तो आपका प्रोफेशन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एक्चुअली में ये एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैम ने भी तो उस दिन झूठ बोला था, हम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैम कभी झूठ नहीं बोलती, देखा मैम को कभी झूठ बोलते हुए। तो ये जैसे एक टीचर के ऊपर है, ऐसे ही हर बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेंस्ट में वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई प्रॉफिट कमाएं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं? तो भाई कर लो ना, थोड़ा बैलेंस करके कर लो, तो हम इस वाले जो पॉइंट है उसको ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हुआ कि बर्डन कंज्यूमर पे आता है। ये कोई नहीं चैरिटी वेटी कर रहे हैं। अगर उनके 50 लोगों के होटल में खाने की जगह है, वो 48 को पैसे देके खिला रहे हैं और 2 को फ्री खिला रहे हैं, तो 2 का पैसा उस 48 में लगा रहे हैं। ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे, जबरदस्ती का नाम बना रहे हैं। अरे टीचर बिना बात कह रही है कि मैं 2 बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं लेती, ये बाकियों से फीस ले रही है। वो ही कहते हैं कि एक बिजनेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहा, वो उसको बाकियों में एडजस्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके ऊपर ही बर्डन आ रहा है। अब यहाँ पर एक बिजनेस फर्म के ऊपर फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई फेयर रहो, इतना मत करो कि दूसरे लोगों पे बर्डन आए। आप कमा रहे हो तो अपनी कमाई के हिस्से में से ही दो, दूसरे पे क्यों बर्डन डाल रहे हो? ये फिर एक अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। लैक ऑफ सोशल स्किल एंड लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। वही कहते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब आप सोसाइटी रिफॉर्म्स में कुछ करना चाहते हो, ये एक अलग सेगमेंट है। हमारे पचड़े में मत पड़ो, ज्यादा ना अपने काम से काम रखो। हमारे लिए इसके लिए एनजीओज हैं जिन्होंने बाकायदा मास्टर्स इन सोशल प्रॉब्लम्स की हुई हैं, जिन्होंने सोशलॉजी पढ़ी हुई है, जिनको पता है हाउ टू डील विद सोशल प्रॉब्लम्स, तो वो अपने आप कर लेंगे। आप इंटरफेयर करो ही मत, अपना काम करो, बिजनेस करो, शांति रखो। तो बात ये है, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो कर भी रहे हैं इस चीज को रेक्टिफाई। उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड लोग जो सोशल प्रॉब्लम में डील करते हैं, उनका एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो इन चीजों में डील करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे अगेंस्ट के पॉइंट्स हैं दे ऑल कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है, तो आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। बहुत ज्ञान हो गया, बहुत मॉरल वैल्यूज की पाठ पढ़ लिया हमने। ट्राई करो तुम भी अच्छी अच्छी वैल्यूज लो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज इसके आगे कुछ नहीं बोलोगे। लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस।